दोस्तों जय हिंद। दोस्तों आज मैं आपके सामने जो बात कहने आया हूँ वो बात कहने से पहले मैं आपके सामने कुछ फिगर्स, कुछ नंबर्स लेके आना चाहता हूँ, क्योंकि वो नंबर्स इस बात के साथ बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से जुड़े हुए हैं। दिल्ली की एक यूनिवर्सिटी है जिसके अंदर में इंडियन नेशनल स्टूडेंट्स अगर बीए ऑनर्स, एमए, एमएससी या एमएससीए कर रहे हैं तो उनकी सालाना ट्यूशन फीस है 216 रुपए, स्पोर्ट्स फीस 16 रुपए, लिटरेरी एंड कल्चरल फीस 16 रुपए, लाइब्रेरी फीस 16 रुपए, मेडिकल फी 9 रुपए, मेडिकल बुकलेट 12 रुपए। ऐसे कुल मिला के और बहुत सारी फीस हैं जो कि इस पूरे करिकुलम को, एक साल के करिकुलम को 400 रुपए के आसपास बनाती है। सिमिलरली इसी यूनिवर्सिटी के अंदर में एमफिल, पीएचडी, प्री पीएचडी की जो फीस है वो भी 240 रुपए ट्यूशन फीस है एनुअल, स्पोर्ट्स फीस 16 रुपए है, लिटरेरी और कल्चरल फीस 16 रुपए है और बाकी सारी फीस सिमिलर है, यानी 400-500 रुपए साल का स्टूडेंट्स के लिए है, इंडियन नेशनल स्टूडेंट्स के लिए। आपको जान के हैरानी होगी, ये यूनिवर्सिटी दिल्ली की यूनिवर्सिटी है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। जी हाँ दोस्तों, जेएनयू यूनिवर्सिटी। और इस यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स जिनको एवरेजली पर स्टूडेंट को 3 लाख रुपए सालाना की सब्सिडी मिलती है, यानी कि एक साल में सरकार इस यूनिवर्सिटी को 245 करोड़ रुपए के आसपास की सब्सिडी देती है। वो सब्सिडी जो मेरे और आपके टैक्स से आती है, हमारे हार्ड अर्न मनी से आती है, और उस यूनिवर्सिटी में से कुछ स्टूडेंट्स हैं वो हमें वापस इस देश को क्या देते हैं। जिन स्टूडेंट्स को साल में 3 लाख रुपए की सब्सिडी मिलती है वो देश को वापस ये सब देते हैं। वो देश को वापस देते हैं लाल सलाम, वो देश को वापस देते हैं इंडिया गो बैक, वो देश को वापस देते हैं कश्मीर की आजादी तक जंग रहेगी, जंग रहेगी। वो देश को ये वापस देते हैं कि हिंदुस्तान की बर्बादी तक जंग रहेगी, जंग रहेगी। वो आजादी मांग रहे हैं कश्मीर की, वो आजादी मांग रहे हैं बंगाल की, वो आजादी मांग रहे हैं केरल की, वो आजादी मांग रहे हैं पंजाब की, वो आजादी मांग रहे हैं पता नहीं किस किस चीज की। ये वो स्टूडेंट हैं जो मेरे और आपके हार्ड अर्न मनी से, पैसे कमाए हुए से, जो हम टैक्स देते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स देते हैं, उससे वो जो सुख सुविधाएं जो वो जेएनयू में बैठकर सुख सुविधाएं वसूल कर रहे हैं, जहां पर हम लोगों ने, इस देश ने ये एक्सपेक्ट किया था कि एक अच्छी और नई पौध तैयार होगी जो हमारे देश के काम आएगी, बजाय उसके कुछ स्टूडेंट वहां पर एंटी नेशनल बन बैठे हैं। इन लोगों को आजादी चाहिए देश से, तो मैं इन लोगों से पूछना चाहता हूं कि अगर तुम्हें इस देश से आजादी चाहिए तो पहली चीज तुम ये करो कि इस देश का पासपोर्ट वापस करो, इस देश का राशन कार्ड वापस करो, इस देश से मिली हुई वो हर सब्सिडी वापस करो जो तुम्हें एक साल के लिए इतनी सस्ती स्टडी देती है, जो तुम्हें हॉस्टल की नाम पर 20 रुपए महीने में तुम जेएनयू के हॉस्टल में रहते हो। वो जेएनयू जिसके आसपास का इलाका मुनिरका, बेरसराय, कालूसराय है, जहां पर आप जाकर देखो 5-5, 7-7 हजार में इतनी इतनी कोठरियां मिलती हैं रहने के लिए, जहां पर पानी नहीं मिलता, जहां पर एक फ्लोर पे 20 फ्लैट बने होते हैं और एक टॉयलेट बना होता है। उस एरिया में प्राइम प्रॉपर्टी में आप इंडिया की, दिल्ली की प्राइम प्रॉपर्टी के हार्ट में बैठकर आप एंटी नेशनल स्लोगन्स बोल रहे हैं, और आप ये सब कुछ कर रहे हैं अभिव्यक्ति की आजादी पे। अभिव्यक्ति की आजादी, फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब ये नहीं होता कि आप अपने देश को गालियां निकालना शुरू कर दें। आप किस चीज से आजादी चाहते हैं? आप अफजल गुरु को शहीद बनाने पर तुले हुए हैं। आप उस हनुमंथप्पा को भूल गए जिससे आप चंद किलोमीटर की दूरी पे बैठे थे। अरे शर्म कर लो, वो बंदा आपको, आपकी रक्षा करने के लिए वहां कितने हजार फीट की ऊंचाई पर खड़ा था और वहां पर वो बर्फ की दीवार के नीचे दबा था। वो 6 दिन वहां जिंदगी मौत से जीता रहा सिर्फ इसलिए कि वो वापस आए और एक बार और आशा दे कि मैं जीना चाहता हूं इस कंट्री के लिए। लेकिन जब वो वापस आया और उसने देखा कि मेरे यहाँ पर तो मेरे देशवासी मेरे बगल में खड़े होके मेरे देश को गालियां निकाल रहे हैं, उस देश को गाली निकाल रहे हैं जिसके पीछे मैं और मेरे 9 साथी कुर्बान हो चले, तो उसके बाद उस बंदे के अंदर जीने की क्या इच्छा रह गई होगी। कुछ स्टूडेंट्स वहां खड़े होकर लाल सलाम चिल्ला रहे थे।
मैं उन लाल सलाम चिल्लाते हुए स्टूडेंट से पूछना चाहता हूँ, क्या होता है ये लाल सलाम? ये कम्युनिज्म मार्क्सिज्म का ये निशानी है ना, लाल सलाम। क्या दिया है कम्युनिज्म और मार्क्सिज्म ने इस दुनिया को, इस देश को? कम्युनिज्म मार्क्सिज्म इस दुनिया में एक फेल्ड फिलॉसफी है, और हमारे कंट्री के अंदर भी ये एक फेल्ड स्टेट को रिप्रेजेंट करती है। कम्युनिज्म मार्क्सिज्म के चक्कर में वेस्ट बंगाल आज किस दुर्दशा में खड़ा है, ये हम सब लोगों के सामने है। कलकत्ता, जो इस देश का पहला कॉमर्स हब था, आज वो सिटी एक रुकी हुई सिटी बन चुकी है, कम्युनिज्म मार्क्सिज्म और लेफ्टिस्ट के कारण। अगर तुम उसको देखकर भी कुछ नहीं सीख पाए तो तुम क्या सीखोगे? तुम कौन से लाल सलाम की बात कर रहे हो? कौन सा लाल सलाम ठोकना है तुमने? इतनी पढ़ाई लिखाई का फायदा क्या हुआ तुम्हें? यहाँ पर गलती इन एंटी नेशनल एलिमेंट्स की नहीं है, यहाँ पर गलती है हम लोगों के टॉलरेंस की। जब जरूरत से ज्यादा टॉलरेंस हो जाए, उस टॉलरेंस को टॉलरेंस नहीं, कायरता समझा जाता है। मैं यहां पर एग्जांपल लेना चाहता हूं फ्रांस का। फ्रांस पर एक अटैक हुआ, 130 लोग मरे। फ्रांस की गवर्नमेंट ने उसके बाद अपनी पुलिस को जो पावर्स दी हैं और जिस तरह के वो लॉज में अमेंड कर रहे हैं, वो कमेंडेबल है। और वो ऐसा क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि वो लोग एक हैं, वो लोग अपने देश से प्यार करते हैं, वो लोग देश के अंदर झूठे सेकुलरिज्म के नाम पर बटे नहीं हुए, वो लोग दुनिया को खुश करने के लिए अपनी देश की वाट लगाने पे तुले नहीं हुए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इन एंटी नेशनल लोगों को पता है कि हम लोग यहाँ पर कुछ भी बोलकर बकवास कर कर बच जाएंगे, क्योंकि हमारे देश के अंदर में केजरीवाल जैसे, राहुल गांधी जैसे, लेफ्ट जैसे, कम्युनिस्ट जैसे पॉलिटिशियंस बैठे हैं, जो पॉलिटिशियंस अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए कुछ भी करेंगे। वो हमें बचाएंगे, वो हमें इनोसेंट स्टूडेंट कहेंगे। जैसे केजरीवाल का अभी अभी एक ट्वीट था, जिस ट्वीट में केजरीवाल बोल रहे हैं कि हम एंटी नेशनल एलिमेंट्स के खिलाफ हैं, लेकिन इनोसेंट स्टूडेंट्स को जो पुलिस पकड़ रही है, हम उसके भी खिलाफ हैं, और मोदी गवर्नमेंट इस चीज के लिए बिल्कुल सतर्क हो जाए। केजरीवाल जी, कोई तो मौका छोड़ दो पॉलिटिक्स खेलने का। कौन से स्टूडेंट्स को आप यहाँ पर इनोसेंट बोल रहे हैं? वो स्टूडेंट्स जो दिल्ली के, अपने देश की राजधानी के दिल में खड़े होकर अपने देश को गालियां निकाल रहे हैं, जो अपने देश के लिए ये गा रहे हैं कि देश की बर्बादी तक जंग रहेगी, जंग रहेगी, इंडिया गो बैक। क्या वो पाकिस्तान के बॉर्डर पे खड़े हैं जो बोल रहे हैं इंडिया गो बैक? कहां से इंडिया गो बैक? और आप उन लोगों के लिए ट्वीट लिख रहे हैं, और हर चीज के अंदर में आपको तो बस मोदी का नाम लिखना है। और मैं यहां पर राहुल गांधी से एक बात पूछना चाहता हूं। राहुल गांधी के नाना के नाम पर यह यूनिवर्सिटी है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, और इस यूनिवर्सिटी का अगर आप ध्येय पढ़ेंगे, जिस चीज के लिए यूनिवर्सिटी बनी है, अगर आप वो पढ़ेंगे, तो उसमें साफ लिखा हुआ है कि ये यूनिवर्सिटी देश में टैलेंट को नर्चर करने के लिए और नेशनलिस्ट थॉट्स को आगे बढ़ाने के लिए बनी हुई है। क्या राहुल गांधी को शर्म नहीं आती कि उसके नाना के नाम पर जो ये यूनिवर्सिटी बनी हुई है, आज वो एंटी नेशनल लोगों का, एंटी नेशनल सेंटीमेंट्स का अड्डा बन चुकी है? क्या राहुल गांधी के अंदर में इतनी इतनी करेज, इतना इतना जिगरा है कि उसने जो ये अगर बोले कि मेरे नाना के नाम के बनी हुई यूनिवर्सिटी का मैं इस तरह से इस्तेमाल होने नहीं दूंगा? नहीं है। यहां पर राहुल गांधी जैसे, केजरीवाल जैसे लोग सिर्फ और सिर्फ राजनीति करने के लिए आए हैं। और जब से केजरीवाल जी दिल्ली में आए हैं, बहुत लोग पूछते हैं मुझसे कि तुम केजरीवाल के इतने खिलाफ क्यों हो? मैं केजरीवाल के खिलाफ नहीं हूं, मैं केजरीवाल के पॉलिटिक्स के खिलाफ हूं। वो अपने पॉलिटिक्स के वोट बैंक को बढ़ाने के लिए किसी भी हद तक गिर रहे हैं। वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं जिस पॉलिटिक्स को करके 70 साल तक कांग्रेस ने इस देश की दुर्दशा की है। वो नेशनलिज्म को धत्ता बताते हुए यहां पर फिर वही लेफ्ट राइट कम्युनलिज्म, मार्क्सिज्म, फलाना ढिमका को सामने लेकर आ रहे हैं। अगर आज भी हमारे देश के नागरिकों की आंख नहीं खुली, तो मैं कहूंगा इस देश का भविष्य बहुत मुश्किल में है। अंत में दोस्तों मैं यही बोलना चाहूंगा कि जो आज जेएनयू के स्टूडेंट यूनियन के प्रेसिडेंट कन्हैया कुमार को हमारी पुलिस ने गिरफ्तार किया है, ये बहुत ही सराहनीय कदम है। हम इस कदम की बहुत ही वेलकम करते हैं, और हम सरकार के साथ स्टैंड लेते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं इस कदम के लिए। और हम सरकार से ये अपील करना चाहते हैं
कि जो स्टूडेंट्स जेएनयू के अंदर हैं, जिनको आज़ादी चाहिए देश से, जो परेशान है इस देश से, उनको कृपया करके आज़ादी दे दीजिए, उनको सब्सिडी से आज़ादी दे दीजिए, उनको अपने देश के पासपोर्ट से आज़ादी दे दीजिए, उनको राशन कार्ड से आज़ादी दे दीजिए। मैं अपना हार्ड अर्न मनी ऐसे गद्दारों के ऊपर लगता हुआ देखना नहीं चाहता। मैं अगर एक टूथपेस्ट भी खरीदता हूं तो उसमें से इनडायरेक्ट टैक्स जाता है, और वो इनडायरेक्ट टैक्स मेरे देश की बर्बादी के लिए नहीं, आबादी के लिए जाना चाहिए। और अगर मेरे देश की यूनिवर्सिटीज के अंदर में ऐसे एंटी नेशनल एलिमेंट्स घुस चुके हैं जिनको मेरे देश की बर्बादी चाहिए, तो मैं उनको सबसे पहले ये बोलूंगा कि मर्द बनो, इंसान बनो। इस देश से अगर तुम्हें इतनी नफरत है तो इस देश से मिली हुई हर सुविधा पहले वापस करो, फिर तुम बात करना किसी भी आजादी की, फिर तुम बात करना किसी भी इंडिया गो बैक की। अगर तुम में इतना दम है तो ये करो, और अगर नहीं है तो रियलिटी को फेस करो। इंडिया एक बहुत ही टॉलरेंट नेशन है, तभी तुम जैसे एंटी नेशनल लोग यहाँ पर टॉलरेट किए जा रहे हैं। यही अगर फ्रांस होता तो अभी तक काली कोठरी के अंदर डाल दिए जाते तुम। और मैं अपने देश की जनता को ये अपील करूंगा कि कृपया करके केजरीवाल जैसे लोगों से बचें। केजरीवाल आज की डेट में हमारे इंडियन पॉलिटिक्स के अंदर में हमारे देश के लिए सबसे खतरनाक चेहरों में से एक है। ये जेएनयू के इस मुद्दे के बाद साबित हो चुका है। वो कोई भी ऐसी चीज नहीं जाने देंगे अपने आगे से जिससे उनका अपना फायदा हो। उसके अंदर में देश का कितना नुकसान होता है नहीं होता है वो उसकी परवाह नहीं करेंगे। और अपना दिमाग लगाओ, देश को प्यार करो। आज इस टाइम भी जब हम सो रहे हैं तो हमारी देश की हमारी रक्षा करने के लिए सैकड़ों लोग हमारे देश की सुरक्षा कर रहे हैं, वहां पर खड़े होकर, जहां पर हम लोग एक दिन क्या शायद एक घंटा भी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। जब तक हमारे अंदर एक एक इंसान के अंदर अपने देश के लिए ये अदम्य प्यार नहीं आएगा, तब तक इन एंटी नेशनल एलिमेंट्स को हौसला मिलता जाएगा। और अंत में एक इंपॉर्टेंट चीज और, अब ये बिल्कुल सही टाइम आ गया जब हमें ये क्वेश्चन करना है कि क्या धारा 370 का कोई रेलेवेंस रह गया है? क्यों कश्मीर को एक अलग से स्टेट की तरह पाला पोसा जा रहा है? क्यों धारा 370 को खत्म करने की शुरुआत नहीं की जा रही? क्योंकि जब तक ये होगा, कश्मीर के अंदर बैठे हुए अलगाववादी रहेंगे भी इंडिया में, आएंगे भी इंडिया में, कमाएंगे भी इंडिया में, और इंडिया को तोड़ने के बाद भी करेंगे। ये वो लोग हैं जो कश्मीर की आज़ादी को चलाएंगे, लेकिन कश्मीर के अंदर में से जो कश्मीरी पंडित मार के, जला के, लूट के भगा दिए गए थे, उनकी बात करने में ये हिचकिचाएंगे। तो दोस्तों, अपना दिमाग लगाओ, इन एंटी नेशनल लोगों को, एंटी नेशनल सेंटीमेंट को 1% भी सपोर्ट मत दो। ये टाइम है एक होने का, और जब तक हम एक नहीं होंगे तब तक ये हमारे साथ ऐसे ही मजाक करते रहेंगे। और मैं तो अब ये मजाक नहीं बर्दाश्त करूंगा, और मुझे नहीं लगता कि आप भी ये मजाक बर्दाश्त करना चाहते हैं। जय हिंद दोस्तों।